नूह सीट का रुख करूंगी, मुबशीर वहां से रिपोर्ट करें। मुबशीर, नूह सीट उन सीट्स में शुमार है जहां पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज मुसलमान चेहरों पर भरोसा करती हैं, क्योंकि हिंदू कैंडिडेट अब तक जीत दर्ज करवा नहीं पाया है। 9:11 हो रहे, बताइए पोलिंग टर्नआउट क्या है, मुकाबला कितना दिलचस्प है, ये भी बताइए। अब बिल्कुल निधि, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। मैं इस वक्त नूह के एक इंटर कॉलेज में हूं और यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे अहम चीज़ यहाँ पर, क्योंकि कहते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है हर एक इंसान के लिए जो आपकी सोच को बदलता है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी चीज़ें अलग देखने को मिली। मेवात का जो नूह का जो इलाका है, महिलाएं सुबह से ही सबसे ज़्यादा है। अब तक अगर हम अब तक की वोटिंग की बात करें तो उसमें से 70 से 80% जो है वो महिलाएं हैं जो वोट करने आई हैं। अब मेरे पीछे आप लाइन देख रही हैं, महिलाओं की लाइनें, लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हैं। हालांकि वोटिंग बहुत स्लो यहाँ नज़र आ रही है, काफ़ी धीरे धीरे यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से लाइनें लंबी हो जा रही हैं। और ऐसे यहाँ पर तकरीबन 22 से 23 बूथ बनाए गए हैं। इन सभी बूथों पर महिलाओं की जो भागीदारी है वो सबसे ज़्यादा, सबसे अहम है। दूसरी सबसे अहम चीज़ है कि जैसे कि आपने कहा कि नूह मेवात का जो विधानसभा के जो 4 विधानसभा है, चाहे नूह हो गया, फिरोजपुर जिरका हो गया, हाथिन हो गया, पुनाना हो गया, मुस्लिम बहुलित क्षेत्र है। तो यहाँ में आपस में ही सबसे ज्यादा जो है वो लड़ाई है, और खासतौर पर मुस्लिम चेहरे ही है। जो आपने भी कहा कि किसी नॉन मुस्लिम चेहरे को यहाँ पर थोड़ा सा उस तरीके से तवज्जो नहीं मिलती है, लेकिन बीजेपी से भी मुसलमान हैं और इनेलो से ठीक है। इन सब के बीच जो राजनीतिक बयान भी कुछ आ रहे हैं वो भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं। मुबशीर, यहाँ पर क्या संभावना इस बार देख रहे हैं, जो पृष्ठभूमि है, यहाँ पर महिला सम्मान की बात की जा रही है, किसानों के मुद्दे हैं, क्या कहना है सर? देखिए, लोगों ने मन बना रखा है, एक नंबर पार्टी कांग्रेस जा रही है। मैं बड़ी ऑनेस्टली बड़ी साफ बात कहूंगा, और हंग असेंबली देख रहा हूँ, बीजेपी 20 के आसपास है, कांग्रेस कोई 42-43 पे है, और इंडिपेंडेंट और अदर्स 20 से ज्यादा निकल के आ रहे हैं। तो एक हरियाणा बड़ा निर्णायक फैसला करता है। अभी क्या होगा, सब बैलेट बॉक्स में है। लोग तीसरी बार में पंचकूला का प्रतिनिधित्व करूंगा और हैट्रिक लगेगी। सर, लास्ट जेजेपी की हेल्प से सरकार बनी थी, इस बार इंडिपेंडेंट लग रही है? नहीं, इस बार तो पूर्ण बहुमत से सरकार आने वाली है, और मैं ये कह सकता हूं कि 50 के करीब सीटें कम से कम आएंगी। तो अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। इन सब के बीच यहां पर विनेश फोगाट भी नजर आ रहे हैं। विनेश फोगाट जो कि उम्मीदवार तो जुलाना से हैं, लेकिन उनका जो वोट है वो कहीं और से मतदान वो कर रही हैं, अपने इलाके में जाकर के वोट डालेंगे, जैसा कि आज जानकारी मिली थी। और कुछ और रिएक्शंस अपने दर्शकों को सुनाते हैं। लोकतंत्र का बड़ा पर्व है, और मैं सभी हरियाणा वासियों से ये आग्रह करता हूं कि आपका मत आपकी ताकत है, और आपका मत अगले 5 साल के लिए हरियाणा का भविष्य तय करेगा। आप सारे घर से निकलिए, बढ़ चढ़कर शाम को 6 बजे से पहले अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपका एक एक वोट तय करेगा हरियाणा प्रदेश की 5 साल का भविष्य कैसा हो। तो लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। इस बीच सभी पॉलिटिकल पार्टी, उनके नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, काफी आशान्वित नजर आ रहे हैं। इस बीच मतदान केंद्रों से तस्वीरें जी न्यूज़ इस बड़ी कवरेज में आपको हरियाणा के रण में दिखा रहा है। साथ ही साथ कुछ और रिएक्शंस आए हैं, सुनवाते हैं आपको। और इस बीच हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, हरियाणा के इलेक्शंस आपने भी कई बार कवर किए होंगे, मतदान का प्रतिशत क्या सुबह में इसी तरह कम रहता है, इसी तरह हल्की वोटिंग होती है और दिन में रफ्तार पकड़ती है, या इस बार कुछ मामला अलग है? नहीं, ऐसा ही। देखिए, हरियाणा जो कि ज़्यादातर ग्रामीण इलाका है, और जो बात हो रही थी, लोगों से मैं पूछ भी रहा था यहाँ कि क्यों वोटर कम तादाद में निकलते हैं, तो सुबह सुबह खेत में काम करने का समय होता है, तो लोग नॉर्मली 9-10 बजे तक खेत में काम करते हैं और 10 बजे के बाद वोटर निकलते हैं। हालांकि अगर पीछे दिखाएं तो यहाँ देखिए लाइन लग गई है बूथ की। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, अब धीरे धीरे वोटर्स आना शुरू हो गए। भाई साहब, सवाल कहा जा रहा है कि लोग वोटर्स कम निकल के आ रहे हैं, थोड़ा धीरे निकल रहे हैं, क्यों ऐसा? नहीं, आ रहे हैं, अब आ रहे हैं धीरे धीरे। खेतों में गए हुए थे, बाहर धीरे-धीरे सुबह खेतों का काम होता है, इस टाइम सुबह आने लग रहे हैं। तो वोटर्स दिखाना चाहेंगे, देखिए वोटर्स की लाइन अब लग गई है, धीरे धीरे वोटर्स आना शुरू हो गए हैं। और अच्छा रवि, ये बताइए, चूंकि आप ग्राउंड पर डिप्लॉयड हैं, आप बड़े अच्छे से सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, कोई अनुमानित आंकड़ा है अब तक के पोलिंग टर्नआउट का? सुबह के 9:15 का समय हो रहा है रवि।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी 9 बजे पहला आंकड़ा देखिए चुनाव आयोग 9 बजे जारी करता है, जो 9 बजे का आपको परसेंटेज मिलता है और उसके बाद धीरे धीरे हरियाणा में जो वोटिंग का परसेंटेज है, देखिए शहर और गांव में फर्क होता है। शहर में लोग जल्दी सुबह आकर वोट डालते हैं ताकि दोपहर में धूप में ना आना पड़े, लेकिन यहाँ सुबह सुबह लोग काम पर जाते हैं, 6 बजे से खेत में होते हैं। खेत में काम करने के बाद 9 साढ़े 9 तक महिलाएं पुरुष सब आएंगे और अब धीरे धीरे आपको लाइन दिखाई देगी। यही नहीं, देखिए बाहर में दिखाना चाहूँगा, कैमरा मैन से कहूँगा तस्वीर दिखाइए। देखिए बूथ के बाहर अब भीड़ धीरे धीरे, कलर भी आपको दिखने लगी है। पगड़ी में जो किसान है पगड़ी पहन के, कोई अलग कलर में ट्रैक्टर से देखिए सामान आ रहा है। देखिए लोग जैसे खेती करके अब गांव से खेत से लौटेंगे तब वोट डालने आएंगे। महिलाएं आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए महिलाएं इस तादाद में है। जो मैंने थोड़ी देर पहले इनका गाना सुनवाया, ये लोग गाना तैयार करके आए हैं। तो महिला और पुरुष अब धीरे धीरे मतदाता आने लगे हैं और अब पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा। 10 से लेकर 1-1.5 बजे तक जो पोलिंग होगा ठीक ठाक होगा और उसका फिर शाम में आपको पोलिंग देखने को मिलेगा। और हरियाणा में ट्रेंड ठीक रहता है वोटिंग में वोटर निराश नहीं करता है। जैसे दिल्ली में बैठे जो वोटर होते हैं निकलने में संकोच करते हैं, छुट्टी में चले जाते हैं, तो यहाँ पे आपको वोटिंग परसेंटेज ठीक दिखेगा और उसका असर भी दिखेगा। इन सबके बीच रिएक्शंस भी आ रहे हैं, रिएक्शंस भी अपने दर्शकों को सुनाते रहते हैं। रवि, जब पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनाते हैं हरियाणा चुनाव को लेकर। मैं अपनी धर्मपत्नी और अपने पुत्र वधू बेटी है मेरी शताक्षी के साथ पहुंचा। क्या कुछ मुद्दे आपने ध्यान में रखे हैं पंचकुला वासियों के लिए, क्या कुछ करने वाले हैं अभी? मैंने 102 पॉइंट का मेरा मैनिफेस्टो जारी किया था, कांग्रेस के साथ अलग है। 109 मुद्दों पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो चंद्रमोहन, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम है और कभी बहुत सुर्खियों में रहे थे, चांद और फिजा वाली लोगों को स्टोरी याद होगी, लेकिन एक बार फिर से वे कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि चुनावी मैदान में है। और बहुत शुक्रिया हमारे सभी सहयोगियों का हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए। हरियाणा इलेक्शंस पर हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी।